एवेंजर्स डूम्सडे का फर्स्ट ट्रेलर फाइनली सिनेमाकॉन में रिवील हो चुका है और जो हमने सुना था वो एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, बल्कि उससे भी ज्यादा बड़ा। वहाँ जो लोग थे उन लोगों को लिटरली गूज़बम्प्स आ गए थे। इवेंट में रॉबर्ट डाउनी जूनियर, JR और क्रिस इवेंस भी मौजूद थे। साथ ही रूसो ब्रदर्स ने मूवी को लेकर काफी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की और केविन फिग वहाँ पर प्रेजेंट थे। तो चलो बिना देरी किए इस इंसेंट ट्रेलर को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इस ट्रेलर को किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया। मार्वल वालों ने इतनी टाइट सिक्योरिटी रखी थी, जो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था उसे सीधा पैनल से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन गुड न्यूज ये है, 2 मिनट के ट्रेलर का फुल डिस्क्रिप्शन लीक हो चुका है और ट्रस्ट मी, तुम इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हो। ट्रेलर की शुरुआत होती है प्रोफेसर एक्स के साथ, जो एक्स मेंशन की विंडो से बाहर देख रहे होते हैं। ये क्लियरली एक इनकर्जन है, यही 2 अलग अलग अर्थ को आपस में कोलाइड करना। अगला शॉट हमें ले जाता है सीधा डॉक्टर डूम के पास। एक कोर्टयार्ड में लैंड करता है। उसकी प्रेजेंस ही इतनी ज्यादा पावरफुल है कि बिना कुछ बोले ही वो एक थ्रेट फील कराता है और फिर उसकी आवाज सुनाई देती है एक हैवी टोन के साथ, जहाँ वो वार्न करता है अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना होगा जो सोच से भी परे है। इसके बाद ट्रेलर एकदम फास्ट पेस में मल्टीपल इंटेंस शॉट दिखाता है। हम देखते हैं गैम्बिट और शांग-ची के बीच एक स्टनिंग फाइट हो रही है, जो एक तरह का कॉम्बैक्ट डांस लगता है। फिर एक और शॉकिंग सीक्वेंस आता है, 2 येलेना विलोवा एक दूसरे के सामने फाइट कर रही हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है, उनमें से एक एक्समैन वाली फेस शिफ्टर होती है, जो अपनी फेस शिफ्टिंग की पावर का यूज करके येलेना का रूप ले लेती है। आगे ट्रेलर में नमोर का एक पावरफुल सीन है, जहाँ वह स्क्रीम करता हुआ स्काई में फ्लाई करता है। उसके साथ ही हम देखते हैं शू स्ट्रॉम के पीछे बड़ी बड़ी वेव्स उड़ रही हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है न्यू एवेंजर्स टावर की तरफ, जहाँ एक न्यू लोगो देखने को मिलता है। यहाँ पर फैंटास्टिक 4 मिलते हैं एवेंजर्स के मेंबर से, जैसे बकी, एंटमैन और कैप्टन अमेरिका। यही से स्टोरी की इमोशनल और सीरियस टोन और भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बैकग्राउंड में एक बहुत ही पावरफुल नरेशन चल रही होती है, जहाँ सेक्रीफाइस की बात हो रही है और पुराने वॉरियर्स की बात हो रही है और एक ऐसे थ्रेट का जिक्र हो रहा है जो अब तक का सबसे डेंजरस है। फिर एंट्री होती है थॉर की। वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ फुल पावर में डॉक्टर डूम पर अटैक करता है, लेकिन जो यहाँ पर होता है वो सबको शॉक कर देता है। डॉक्टर डूम उस अटैक को सिर्फ एक हाथ से रोक लेता है। यही क्लियर हो जाता है ये विलन किसी और ही लेवल का है। फिर एक ऑफ स्क्रीन आवाज आती है और जब कैमरा रिवील करता है तो यहाँ खड़े होते हैं स्टीव रॉजर्स, लॉन्ग हेयर और बियर्ड के साथ, और उसे देखकर लिटरली शॉक हो जाता है। वो कहता है इट्स इम्पॉसिबल। स्टीव आगे बढ़ता है, स्टॉर्म ब्रेकर को थॉर से ले लेता है और बिना किसी स्ट्रगल के उसे कैच कर लेता है। ये मूवमेंट और गूज़बम्प देने वाला सीन बन जाता है। और अगर हम ट्रेलर के डॉट्स को कनेक्ट करें तो ये क्लियरली ये सब इनकर्जन्स के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, जैसे कॉमिक्स में होता है। अपने यूनिवर्स को बचाने के लिए कभी कभी दूसरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है और यहीं से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है, क्योंकि एक्समैन का यूनिवर्स ऑलरेडी मल्टीपल इनकर्जन्स फेस कर चुका है। इसीलिए वो किसी आउटसाइडर पर इजीली ट्रस्ट नहीं करेगा और इसी वजह से ये सेटअप हो रहा है एक्समैन वर्सेस अवेंजर। ट्रेलर में हमने ऑलरेडी गैम्बिट वर्सेस सांग-ची और मिस्टिक वर्सेस येलेना जैसे क्लैशेस देखने को मिल चुके हैं और आगे और भी आइकॉनिक फाइट्स देखने को मिल सकती हैं। मुझे लगता है कि जब फैंटास्टिक 4 एवेंजर्स के यूनिवर्स में आएंगे तो वो सबसे पहले टीम अप करेंगे और फिर मिलकर एक्समैन के यूनिवर्स में जाएंगे और वहाँ वो अपना प्लान शेयर करेंगे, इनकर्जन्स को रोकने का प्लान। लेकिन एक्समैन जो ऑलरेडी सिचुएशन को फेस कर चुका है वो अपने ही तरीके पर स्ट्रिक्ट रहेगा और यही मिसअंडरस्टैंडिंग एक मैसिव वॉर का रीजन बनेगी। और साथ ही और एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी ये है, डॉक्टर डूम शुरू में हीरोज के साथ ही रहेगा। वो उन्हें गाइड भी करेगा, मैनिपुलेट करेगा और धीरे धीरे अपना प्लान एग्जीक्यूट भी करेगा। रूसो ब्रदर्स ने भी हिंट दिया है डूम एक ऐसा विलन होगा जो हमेशा सबसे 2-3 कदम आगे ही चलेगा। और थॉर की स्पीच क्लियरली दिखाती है सिचुएशन कितनी सीरियस है। एक ऐसा वॉरियर जिसने हजारों सालों तक काउंटलेस एनिमीज का सामना किया है, वो भी कह रहा है इस बार उन्हें एक चमत्कार की जरूरत है। ट्रेलर में एक यूनिक सीन है जहाँ फैंटास्टिक 4 वकांडा से मिलते हैं एक रेगिस्तानी जगह पर, जहाँ पानी कम्प्लीटली गायब हो चुका है और उस जाइंट वॉल के अंदर इकट्ठा किया गया है। हो सकता है यहाँ नमोर का इन्वॉल्वमेंट हो और वहीं से शू स्ट्रॉम वाला वेव सीन कनेक्ट हो। और फिर आता है वो इंसेन मूवमेंट, डॉक्टर डूम वर्सेस थॉर, स्टॉर्म ब्रेकर जैसा पावरफुल वेपन जिसे इजीली कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। डूम उसे एक हाथ से रोक लेता है। लीक्स के अकॉर्डिंग हो सकता है फाइट के बीच में डूम थॉर का हाथ भी काट दे, जिससे थॉर एक प्रोथेस्टिक आर्म का यूज करेगा बकी की तरह। अगर ऐसा होता है तो ये सीन डूम की पावर एस्टेब्लिश करने का सबसे परफेक्ट मूवमेंट होगा। अब बात करें इमोशनल एंगल की, सब लोकी और थॉर के रियूनियन की बात कर रहे हैं, लेकिन पर्सनली सबसे इमोशनल मूवमेंट तब होगा थॉर और स्टीव का रियूनियन। दोनों ने एक साथ इतनी बैटल्स लड़ी हैं, एंड गेम के बाद अलग हो गए थे और अब वापस मिलना, ये मूवमेंट नेक्स्ट लेवल हो सकता है। और अगर रूमर्स सही हैं तो थॉर और स्टीव मिलकर लोकी तक जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उन्हें पता चलेगा कि डॉक्टर डूम ऑलरेडी लोकी को मार चुका है। और अगर ये सच हुआ तो सिचुएशन और भी डार्क हो जाएगी और जो फाइनल डिसीजन डूम बार बार मेंशन कर रहा है वो हो सकता है बैटल वर्ल्ड, एक ऐसा स्टेप जो मल्टीवर्स को बचाने का लास्ट ऑप्शन हो सकता है। ओवरऑल ये ट्रेलर सिर्फ एक प्रीव्यू नहीं था, ये वार्निंग थी कि मार्वल इस बार बहुत बड़ा डेंजरस प्लान कर रहा है। अब तुम बताओ तुम्हारे लिए सबसे क्रेजी मूवमेंट कौन सा था, थॉर वर्सेस डूम या स्टीव रॉजर्स की एंट्री? कमेंट करके जरूर बताना। ऑल सेट, अब सब्सक्राइब कर लो।